नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हैदराबाद मुचलम्ब गांव की महिलाओं का जौहर। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। हैदराबाद मुस्लिम रियासत में हिंदुओं पर, विशेष रूप से वहां की महिलाओं पर मुस्लिम रजाकारों के विभत्स अत्याचारों की बोलती कथा है। यहाँ मुचलम्ब गांव, जहां महिलाओं की मर्यादा खुलेआम लूटी गई, गर्भस्थ महिला का गर्भ चीर दिया गया और बालक को निकालकर गर्भ से चीर डाला गया खुलेआम। ऐसी दिल दहला देने वाली कथाओं का इतिहास है यह मुचलम्ब गांव। मुचलम्ब गांव में एक शरणप्पा पटेल नामक हिंदू रहता था। यह नौजवान हिंदुओं को संगठन का पाठ पढ़ाया करता था। इस कारण मुस्लिम रजाकारों की आंखों में यह नौजवान सदा ही खटकता रहता था। अतः रजाकारों ने इस वीर नवयुवक को समाप्त करने की योजना बना ली। अब मुस्लिम, और वह भी निरंकुश मुस्लिम राज्य में, उनके लिए किसी भी हिंदू को मारना कठिन नहीं था। फिर वह भी रजाकारों के द्वारा, जिन्हें कुछ भी करने पर कोई पूछने वाला तो था नहीं। पुलिस भयंकर से भयंकर दोष करने पर भी उन्हें पकड़ती भी नहीं थी। इस कारण यह लोग बड़े से बड़े अपराध, यहाँ तक कि किसी जाते हुए हिंदू व्यक्ति का वध तक कर देना, तो भी खुलेआम घूमते रहते थे। अपितु उनको धमकियां भी देते रहते थे बाद में, और उनको हिंदुओं पर अत्याचार करते हुए लगातार करते रहते थे। इस पर कोई रोक टोक नहीं थी, जेल की तो बात ही दूर है। मुंह से उन्हें फटकारने वाला भी कोई नहीं था। इन सब कारणों से निर्भय होकर इस नौजवान हिंदू को समाप्त करने का जो निर्णय उन्होंने लिया था, उस निर्णय को तत्काल क्रियान्वित करते हुए पटेल का अंत कर दिया गया। उसे मारा भी बड़ी क्रूरता से, जिससे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। इन रजाकारों का जन्म तो हैदराबाद रियासत में संभवतः अत्याचार करने के लिए ही हुआ था। अतः पटेल की हत्या के पश्चात इन रजाकारों ने उनका घर लूट लिया और घर लूटने के पश्चात इस घर को आग लगा दी। शहीद पटेल की पत्नी जानती थी कि रजाकार उसे भी पकड़कर उसकी मर्यादा भी लूटेंगे, उसे अपमानित करेंगे। इस कारण वह जीवित ही जल रहे घर में आग में समाकर जौहर करना चाहती थी। अतः तत्काल उसने आग में कूदकर इस वीर महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिणाम, रजाकार अपनी कलुषित इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर पाए और हाथ मलते रह गए। इस कारण इस प्रकार चित्तौड़ के जौहर का जो दृश्य है वह वहाँ के लोगों के सामने समक्ष आ गया, उनके मानस पटल पर उभर आया। इस गांव की नारी ने भी उसी प्रकार अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग अपनाया और जीवन लीला को समाप्त करते हुए भारत की स्वाधीनता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हैदराबाद रियासत के गोदी गांव में भी दोहराया गया। लेकिन बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि इतने अत्याचार हो रहे थे, इतनी चीज़ें बिगड़ रही थी, और उसके बावजूद भी वहाँ का जो मुस्लिम नवाब है वह किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं था। किसी भी प्रकार का जो छूट है वो देने को तैयार नहीं था। इन पर किसी भी प्रकार का जो है सहारा इनको देने के लिए तैयार नहीं था। हिंदुओं पर सतत रूप से अत्याचार हुआ करते थे और इसी प्रकार के लगातार अत्याचार उनसे होते रहते थे। और जिस प्रकार के अत्याचार वहाँ हुए, जैसे पटेल की पत्नी के साथ जिस प्रकार के अत्याचार किए गए, उसकी गलती मात्र इतनी थी कि वह लगातार हिंदू युवकों को संगठित करता रहता था, उन्हें संगठन का पाठ पढ़ाता रहता था, ताकि अत्याचारी रजाकारों के खिलाफ, अत्याचारी शासक के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ उनको संगठित किया जा सके। और करे भी क्यों ना। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कभी भी रजाकार आक्रमण करते, लूटपाट मचाते, महिलाओं के को जो है उनके बलात्कार करते, अत्याचार करते, उन्हें उठाकर ले जाते। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार हैदराबाद में हिंदू रहे होंगे, यह विचारने योग्य बात है। और उससे भी बड़े दुख की बात है, आश्चर्य की बात है कि ज़्यादातर लोगों को, देश में तो छोड़िए, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी आज उन लोगों के नाम नहीं पता हैं। यह बड़े दुख की बात है। जबकि हमें अपने उन शहीदों के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि वो जो गलतियां हैं जो तात्कालिक समय में दोहराई गई थी, तात्कालिक समय में की गई थी, वह दोहराई ना जा सके। ऐसा ही कुछ हैदराबाद रियासत के गोदी गांव में भी दोहराया गया था। यहाँ पर भी महिला गर्भावस्था में अपने भाई के पास आई हुई थी। इसी मध्य मुस्लिम रजाकारों ने गांव में भीषण दंगा कर दिया। वैसे भी उनके लिए कोई कारण की जरूरत होती नहीं थी। पिछले लेखों में भी आपने, पिछले वीरांगनाओं की कथाओं में भी आपने इस बात को सुना, और अन्य कथाएं भी आप जो हैं
जो हैदराबाद आंदोलन से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। पिछले वीडियोस हमारा देख सकते हैं आप इस बारे में। अब वहाँ पर जो गर्भस्थ महिला है अपने भाई के घर आई थी और उसी समय रजाकारों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्या, लुटेरे थे, लूटपाट मचाया करते थे और मुस्लिम लोगों के हाथों हिंदुओं का निर्दयतापूर्वक वध किया जा रहा था। इस मध्य ही रजाकारों से संघर्ष कर रहे इस बहन का भाई भूमि पर गिर गया। भूमि पर गिरे उसके भाई पर मुसलमान लगातार लाठियां बरसाने लगे। अपने भाई को बचाने के लिए वह गर्भवती महिला गर्भावस्था में होते हुए भी अपने भाई के ऊपर जाकर गिर गई। रजाकार तो थे ही पिशाच। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक महिला गर्भावस्था में है तो कोई जानवर भी दया कर देता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी जब वह गर्भस्थ महिला अपने भाई के ऊपर जाकर गिरी उसके रक्षा करने के लिए, तो उन्होंने साधारण महिला और उस गर्भवती महिला में कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने तत्काल उस गर्भवती महिला को एक तरफ खींचा और एक रजाकार ने उसके पेट पर जोर से लात दे मारी। इतना ही नहीं, एक अन्य रजाकार ने अपनी तलवार निकालकर उसके पेट को चीर डाला और गर्भस्थ शिशु को जन्म से पूर्व ही इस महिला के गर्भ से निकाल लिया। इस अजन्मे गर्भ को तलवार की नोक पर रखकर अन्य हिंदुओं को डराने के लिए घुमाने लगा। इस भयानक दृश्य को देखकर देखने वाले लोगों के हृदय कांप उठे, किंतु पापी रजाकारों को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। सोच लीजिए किस प्रकार के मानव होंगे। रजाकारों द्वारा महिलाओं से बलात्कार की कथाएं वहां पर साधारणता चर्चा में रहा करती थी। यह भी दैनिक घटनाओं का एक भाग मात्र थी कि नारी अपनी लज्जा को बचाने के लिए कुओं, तालाबों, नदियों में कूद जाया करती थी। अनेक बार अग्नि में भी कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा करती थीं। हैदराबाद के इस देहाती क्षेत्र में आज भी इन वीर और वीरांगनाओं की कथाएं लोक कथाओं के रूप में गा गाकर अपने बच्चों को देश के लिए मरना सिखाया जाता है। मुचलम्ब के क्षेत्र में देहाती महिलाओं ने रजाकारों तथा निजाम से संघर्ष कर रहे आंदोलनकारी वीरों की सहायता में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। यहाँ स्वाधीनता के लिए आंदोलन करने वाले वीर शिविर बनाकर रहा करते थे। वहाँ महिलाएं इन वीरों के भोजन के लिए प्रायः अनाज पीसकर, भोजन बनाकर उनकी सहायता किया करती थी। साथ ही विभिन्न प्रकार से देश के इन वीरों का उत्साह बढ़ाने का कार्य भी किया करती थी। उमरगा गांव के श्रीनिवास जी की वृद्धा माँ और हणमंतरी की माताएं भी ऐसी थीं जिनकी गोद रजाकारों के कारण सूनी हो गई थी। ऐसी अन्य भी अनेक माताओं की चर्चा मिलती है जिन्होंने हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में सहयोग देने के बदले अपने परिवारों को ही उजाड़ दिया, अपनों को खोकर निराश्रित हो गई, जिनकी गृहस्थी इस मुक्ति संग्राम में भाग लेने के कारण उजड़ गई, किंतु उनके माथे पर एक सिकन तक नहीं आई। उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्हें गर्व था कि उन्होंने अपने परिवार को देश, धर्म और जाति की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। इन महिलाओं में से अधिकांश महिलाओं का तो आज नाम भी उपलब्ध नहीं है और यह बड़े शर्म की बात है। जिन बलिदानी माताओं का नाम मिलता है उनके जीवन और परिवार की पहचान आज तक नहीं हुई है, तो भी गौरव और गाथा हम सब के लिए उनकी आज प्रेरणा का स्रोत है। हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में जिन महिलाओं का विस्तृत वर्णन तो नहीं मिलता, किंतु जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है वहाँ कुछ जानकारी इस प्रकार है। सहजनी ओराद की हुतात्मा नागव्वाबाई की गोली मारकर बलिदानी मार्ग में डाल दिया गया। किणी तालुका की बोकर की वीरांगना पोशानी बाई की वीरगति का कारण रजाकारों द्वारा लगाई गई आग से जलने के कारण हुआ। बलिदानी लक्ष्मीबाई रजाकारों की गोलियों के कारण बलिदान हुई। हुतात्मा बालूबाई पनसरे स्मृति मेले के अवसर पर बलिदान हो गई। पालोदा तालुका सिल्लाकोड की रुक्मणीबाई ने सत्याग्रह किया, जिसे गिरफ्तार करके 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया और जेल से छूटने पर इस वीरांगना ने फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और पुनः इसको 8 माह के लिए सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई। और वहाँ की जो कारावास में जितने अत्याचार होते थे उसके बारे में भी पिछले हमारे जो लेख हैं उनमें आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो पीछे जाकर आप उनको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वाई तालुका के जिंदूर की गीताबाई विनायक राव चारडानकर ने भूमिगत होकर स्वाधीनता के लिए लगातार कार्य किया। इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को जेल जाना पड़ा उनमें उषा पंगरीकर, यशोदाबाई, कुंवर हेड़ा, ब्रजरानी, बानालाबाई, मेलेकोटे आदि को संचार बंदी तोड़ने के लिए आरोप में जेल बंद जाना पड़ा। यहाँ तो सब जानते ही हैं कि हैदराबाद के मुस्लिम निज़ाम के अत्याचारों के कारण निज़ाम की जेलें हिंदुओं से सदा ही खचाखच भरी रहती थी। प्रायः रियासत के सब हिंदू और आर्य समाजी पुरुष साधारणतः निज़ाम की जेलों में ही रहा करते थे। ऐसी अवस्था में वहाँ की महिलाओं ने किस प्रकार
परिवार का पालन पोषण और भरण किया होगा, किस प्रकार प्रतिदिन हैदराबाद की पुलिस और मुस्लिम गुंडों और रजाकारों का सामना करती होगी, किस प्रकार अपने पतियों और बाप बेटों के बचाव, देश के उत्थान के लिए कार्य करती होंगी। इस संबंध में तो सोचकर ही आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ की हिंदू और आर्य समाजी महिलाओं को संगठित कर इस संगठन को सुदृढ़ करने, जनमानस के स्वतंत्रता की ज्योति जगाने, उनका नवनिर्माण करने की भावना पैदा करने के लिए अहिल्याबाई नामक महिला संगठन भी खड़ा किया गया था। बासव कल्याण की माता श्रीमती शांता गोगे और केशरबाई बाबूराम शिंदे का नाम ऐसी संगठन कर्त्रियों में आता है। अब आपको एक बात विशेष रूप से बता दें कि इस प्रकार के क्रूरतम अत्याचार, एक नौजवान को इसलिए मार दिया गया, इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्रूरता के साथ कि वह हिंदुओं को संगठित करने का कार्य करते थे। एक महिला जो अपने भाई के पास रहने के लिए आई थी गर्भावस्था के समय, उसके भाई को जब पिटते हुए उसने देखा तो वह स्वभावतः अपने भाई की रक्षा के लिए गई, तो उनको दया नहीं आई और उन्होंने ना सिर्फ उसके गर्भ में लात मारी, तलवार से उसके गर्भ के टुकड़े करके गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालकर उस शिशु को तलवार की नोक पे रखकर उसको जिंदा काट दिया। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इन क्रूरतम दृश्यों की, जैसी घटनाएं उस समय घटित हुई थी। इस लेख के लेखक हैं, इस लेख को हमारे प्रेषित किया है वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आप वैदिक सिद्धांतों के संबंध में अन्य लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।